तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मेरे री मेडिकल से रिलेटेड टॉपिक पर। तो सबसे पहले जब हमारा री मेडिकल स्टार्ट हुआ था, ये जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी आरबी बेंगलोर के ऑफिस से, जहां हमने 11 मार्च को रिपोर्ट किया था। 11 मार्च को हमारा रिपोर्ट करने के बाद हमसे हमारा आधार कार्ड मांगा गया, जिससे हमारी जो बेसिक डिटेल्स है वो मैच की गई और हमारा जो बॉडी मार्क्स होते हैं, जिसे हम आईडी मार्क्स भी कहते हैं, वो चेक किए गए। वो चेक करने के बाद हमारे हाथ में एक लेटर थमा दिया गया, जिसे लेकर हम निकल गए थे हुबली डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल के लिए। वहाँ हम पहुँचे और हमारा वहाँ पर 12 मार्च यानी आरआरबी बेंगलोर में रिपोर्ट करने के जस्ट दूसरे ही दिन मेडिकल स्टार्ट हुआ था। मेडिकल में सबसे पहले हमें एक मेडिकल फॉर्म थमा दिया गया था, जिसमें हमने हमारी आधार कार्ड और अन्य बेसिक इन्फॉर्मेशन भरी। और बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के बाद सबसे पहले हमें भेज दिया गया हमारी ईसीजी करवाने के लिए। तो हमने अपनी ईसीजी करवाई। ईसीजी करवाने के बाद हमें एक हाथ में डब्बी थमा दी गई, जिसमें हमने अपना यूरिन का सैंपल कलेक्ट किया, और वो देने के बाद हमें बुलाया गया हमारा ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। तो हमने हमारा ब्लड टेस्ट करवाया। उसके बाद हम फिर चल दिए अपने मेडिकल एग्ज़ामिनेशन रूम की तरफ। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन रूम के बाहर हम बैठे थे, और तभी जो मेडिकल अटेंडेंट है वो आके बोला कि जितने भी बच्चे हैं 12 लड़के, वो 4-4 के ग्रुप में बढ़ जाओ। 4-4 के ग्रुप में बढ़ने के बाद जो पहले 4 बंदे थे उनका मेडिकल के लिए अंदर बुलाया गया। तो उनका मेडिकल जैसे ही कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड जो था 4 बच्चों का ग्रुप, उसमें मैं भी शामिल था। तो हम 4 जने अंदर गए। 4 जने अंदर जाने के बाद जो सबसे पहला सबसे आगे जो लड़का बैठा था उसका मेडिकल स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पर मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि जो बंदा जो हमारे 4 के बैच में जो सबसे पहले जिसका मेडिकल स्टार्ट हुआ, उससे सबसे पहले सीकट पढ़वाया गया। तो सीकट पढ़वाने में उससे उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, बट जो डॉक्टर थे वो कोऑपरेट कर रहे थे उसके साथ। बिकॉज इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न था, वो ये था कि हमारा चल रहा था री मेडिकल इस वजह से मिलता है, आपको पता ही होगा कि जो हमारा फर्स्ट मेडिकल होता है जो डीवी के बाद, उसमें हम किसी कारण से अनफिट होते हैं तो हमारा री मेडिकल होता है। तो हम जो बंदे थे 12 में से मिनिमम 10 बंदे वो फ्लैट फुट की वजह से अनफिट थे। तो वो बंदा था, उसे जब पहला मेडिकल हुआ तब तो उसमें आँखों में किसी प्रकार की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब की बार उसे पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो डॉक्टर भी उसे कोऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स को पता था कि ये पिछली बार फ्लैट फुट की वजह से अनफिट हुआ था। तो डॉक्टर्स ने उसका पूरा साथ दिया मेडिकल में, और उसका वो जो प्रोसेस था वो कंप्लीट किया। फिर मेरी बारी आई तो मैंने भी फटाफट सीकट वगैरह सब बता दिया। सबसे पहले सीकट चेक किया, और जिस तरह से फर्स्ट मेडिकल होता है उसी तरीके से सबसे पहले सीकट चेक करते हैं आई के लिए। सीकट चेक करने के बाद फिर वो हमारा जो फंडस क्या सॉरी फॉक टेस्ट होता है वो चेक किया। वो चेक करने के बाद जो ट्रेन सिग्नल होते हैं उसकी लाइट हमें दिखाई गई। वो होने के बाद फिर जो 240 टेस्ट होता है बाइनोकुलर विजन के लिए, जिसमें ऊपर की तरफ एक लाइट होती है और दो साइड में रेड लाइट होती है दोनों साइड, और नीचे की तरफ एक वाइट लाइट होती है। तो जो राइट साइड होता है वहाँ पे तो हमें एक रेड कलर का ग्लास पहना दिया जाता है, और राइट आई पे लेफ़्ट आई पे ग्रीन कलर का पहना दिया जाता है। और वो पहनाने के बाद हमें वो जो 240 टेस्ट होता है वो 4 लाइट दिखाई जाती है। तो वो कंप्लीट हो गया। वो कंप्लीट होने के बाद फिर हमें अपनी जो पैरों की टॉय होती है, यानी अंगुलियाँ पंजों पे खड़ा किया। पंजों पर खड़ा करने के बाद हमें 1-2 मिनट के लिए खड़ा रखा। वो करने के बाद हमें जो खाना खाने के लिए आलती-पालती करके बैठने का बोला, वो किया गया। फिर हमने अपना फटाफट करके फिर हमें बाहर भेज दिया। बाहर भेजने के बाद फिर हमें हमारे चेस्ट के एक्सरे के लिए भेज दिया गया। चेस्ट एक्सरे कंप्लीट हो गया, फिर हम बाहर आए। बाहर आने के बाद हमें वहाँ फिर से जो हमारे जो बाद वाला था, 4 और 4 8 जने हो चुके थे। जो बाद के 4 जने बचे थे उन्हें भी अंदर बुलाया गया। उनका भी हमारे तरीके से ही मेडिकल प्रोसेस हुआ, फिर उन्हें बाहर भेज दिया गया। उसके आधे घंटे बाद हमें फिर से अंदर बुलाया गया। तो फिर हमें हमारे जो अंडरवियर को छोड़कर सारे कपड़े उतरवा दिए गए। फिर
3 डॉक्टर्स खड़े थे। तो उन्होंने सबसे पहले जो इंक होती है वो मंगाई, स्याही, और एक पटिया टाइप था, उस पे स्याही को फैलाया गया। उसके बाद एक एक करके सभी के फुटप्रिंट्स होते हैं, उनके सिर्फ जिनको पहले फ्लैट फुट की समस्या बताई गई थी, तो उनके सभी 10 लड़कों के जो फुटप्रिंट्स थे वो लिए गए, जिससे कि आगे होने वाले जो एनालिसिस होता है मेडिकल का, उसमें उसको देखकर उनको थोड़ा हेल्प मिल सके। तो वो होने के बाद शाम हो चुकी थी। तो शाम होने के बाद हमें अपने अपने हॉस्पिटल से फ्री कर दिया गया, और हमें बोला गया था कि कल आप सुबह 8 बजे हॉस्पिटल आ जाना। हॉस्पिटल फिर हम सुबह 8 बजे हॉस्पिटल गए, तो लगभग हमारा 50% हो चुका था मेडिकल, वो मेडिकल हो गया था। तो उसके बाद फिर तो दूसरे दिन हमारा जो फंडस होता है आँखों का, जिसमें वो जो आँखों में ड्रॉप डाली जाती है और आँखें डाइल्यूट हो जाती है, जिससे धुंधला दिखता है, तो वो डाली गई। उसके बाद हमारा फंडस चेक किया गया, तो फंडस सबका नॉर्मल निकला। तो उसके बाद फिर फंडस हो जाने के बाद हमें टोपोग्राफी के लिए बाहर भेज दिया गया। वो बेसिकली ज़्यादातर हमारे जोन में तो बाहर ही भेजते, तो पहले भी हमें बाहर भेजा था, अब की बार फिर से बाहर भेजा था। तो टोपोग्राफी रिपोर्ट निकलवा के आया, तो उसके बाद जब टोपोग्राफी रिपोर्ट निकलवा के आया तो वो सब सही थी। उसके बाद वो उस टाइम सर्दी की वजह से मेरे साथ कफ जम गया था, तो इस वजह से डॉक्टर ने मुझे सीटी स्कैन के लिए बाहर भेजा था। हाँ दोस्तों, अगर आप अपने मेडिकल हो चाहे री मेडिकल हो, तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखो कि अपने खाने पीने का और जो सर्दी जुकाम जैसी बेसिक्स जो चीज़ें होती है उनका भी ध्यान रखो, क्योंकि वो आपको के मेडिकल में प्रॉब्लम दे सकती है। तो खैर, तो मेरे साथ ये हुआ था, तो फिर मुझे सीटी स्कैन के लिए भेज दिया गया। तो फिर मैं सीटी स्कैन करवा के आया, वो उसमें सब नॉर्मल आया। उसके बाद मुझे एक पीएफटी जो टेस्ट होता है, पल्मोनरी फंक्शनलिटी टेस्ट, वो करवाया गया। वो करवा के आने के बाद सब मेरा नॉर्मल निकला। फिर फिर एंड में मुझे फिर से अंदर बुलाया गया। मेरे साथ साथ जितने भी फ्लैट फुट की समस्या थी उनको अंदर बुलाया गया एक एक करके। फिर हमें एक टेबल पे खड़ा कर दिया गया था कपड़े उतरवाने के बाद, और हाँ, अंडरवेयर पहनी हुई थी। फिर मुझे उल्टा घुमा दिया गया। उल्टा घुमाने के बाद डॉक्टर ने एक मार्कर और एक स्केल मंगाया। फिर मेरे जो एंकल्स होते हैं पैरों के, एंकल्स पे उन्होंने कुछ डॉट वगैरह लगाया, और कम से कम आधे घंटे तक कुछ पैरों पर ऐसे पॉइंट्स मैच किए। मैच करने के बाद लाइंस खींची। लाइंस खींचने के बाद उन्होंने मेरा साथ पैरों का एंगल चेक किया कि वो आर्च कॉलेज वगैरह तो नहीं कर रहा। वो सब चेक करने के बाद फिर डॉक्टर ने मुझे आधे घंटे बाद जितने भी बंदे थे जिनके फुटप्रिंट्स लिए गए थे, और जिस तरह से ये जो एंकल चेक करते हैं एंगल, वो सभी का डॉक्टर्स ने वीडियो बनाया था, क्योंकि आने वाले समय में जब हमें री मेडिकल में फिट कर दिया जाए और आगे उन पर कुछ ऑब्जेक्शन हो, तो इसके एविडेंस के तौर पर उन्होंने हमारी वीडियो भी बनाई थी मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो वो तो हाँ, तो फिर हमारा जो एंगल्स वगैरह चेक करने के बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि यू आर क्लिनिकली फिट, आपको फ्लैट फुट की समस्या नहीं है। तो मुझे दिल को राहत हुई, बट फिर भी मन में एक डर था। तो फिर उसके बाद मुझे एक्सरे करवाने के लिए फिर से भेज दिया। पिछली बार जो एक्सरा हुआ था फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट डे हुआ था, वो हुआ था चेस्ट का एक्सरे, जो बेसिकली स्टार्टिंग में मेडिकल एग्जामिनेशन में होता है। बट अब की बार जो जा रहा था वो मेरा पूरा जो फुट होता है उसके हर एक एंगल से एक्सरे लिया गया। मेरे 25 एक्सरे खींचे गए थे। जी हाँ दोस्तों, 25 एक्सरे। मैं क्या कहूँ, 1 घंटे तक मेरा एक्सरे उन्होंने हर एक एंगल से खींचा था। वो एक्सरे फिर उन्होंने जब अगले दिन वापस बुलाया। जी हाँ दोस्तों, हमारा मेडिकल चला था 12 मार्च से लेकर 25 मार्च तक। इसका रीज़न भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगा थोड़ी देर बाद। तो फिर एक्सरे खींचने के बाद फिर हम जब नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे फिर हमें नेक्स्ट डे आने के बाद फिर से जो रेडियोग्राफर रूम होता है जहाँ पर एक्सरे खींचे जाते हैं, वहाँ पर बुलाया गया। वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट सर, ऑर्थोपेडिक सर, और जो डीएमओ मैम थी हमारी मेडिकल ऑफिसर, वो मैम, और वो तीनों बैठे हुए थे। उनके सामने मेरा जो स्क्रीन पर एक्सरे था कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसको देखा गया, और फिजिकली मेरे पैरों की कंडीशन भी चेक की गई। तो उसके बाद उन्होंने कुछ डिस्कशन किया आपस में, और उसके बाद मुझे बोल दिया कि यू आर फिट।
तब मुझे उसी के वजह से बहुत रोना आया। फिर मैं वहाँ से डॉक्टर से मुझे बाहर भेज दिया। वो होने के बाद फिर इस तरह से हमारा मेडिकल कंप्लीट हुआ। और जो री मेडिकल में पूरे तरीके से डॉक्टर्स का जो मोटिव होता है कि जिस बंदे को जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, जेन्युइनली वो एकदम फिट है, तो उसको पूरे तरीके से वो अपनी पूरी कोशिश करते कि उसे फिट ही किया जाए। तो हमारे बैच में से जो 12 लड़के थे, 12 लड़कों में से हम 8 जने जो है फिट हो चुके हैं। और इसका और हाँ, एक और बात आपको कहनी थी कि जब री मेडिकल कंप्लीट हो जाता है, जब डॉक्टर पर्सनली वो चाहे तो कह सकते हैं, जैसे मुझे कहा था कि आप फिट हो, बट सबको इकट्ठा करके कभी भी रिजल्ट नहीं बताते कि आप में से कौन कौन फिट है। तो वो उसके लिए मैंने घर आते ही सबसे पहले आरटीआई लगा दी थी। आरटीआई लगाई थी मैंने। हाँ, आरटीआई लगाने के 24 दिन बाद में आरटीआई रिजल्ट आ गया था, जो मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगा, उसका इमेज लगा दूंगा स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, सॉरी, एक माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी पैनल से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको अपना पैनल का स्क्रीन शेयर नहीं किया, तो वो भी आपको इस स्क्रीन पर बता दूंगा। और हाँ दोस्तों, और आपको एक और बात बतानी है कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बोला था कि जो हमारा इतना लंबा मेडिकल चला 12 मार्च से लेकर 25 मार्च तक, इसका मेन रीज़न ये था कि जो हमारी 4 मेंबर्स की कमेटी थी डॉक्टर्स की, उसमें से जो फिजिशियन मैम थी उनके मदर का ऑपरेशन हो गया था, इस वजह से मैम चली गई थी। और जब री मेडिकल होता है तो उसमें से अगर कोई भी एक डॉक्टर कमेटी छोड़कर चला जाता है तो उसके लिए नई कमेटी गठित करनी पड़ती है। तो इस वजह से डॉक्टर्स ने अलग डिवीज़न से डॉक्टर्स को बुलाया था, तो इस वजह से हमारा मेडिकल में थोड़ी डिले हो गई थी। बाकी हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेडिकल का, ये बहुत ही अच्छा था। और फाइनली 12 में से हम 8 लड़के फिट हो गए और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और फाइनली हमारा फाइनल में सिलेक्शन हो गया है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को अपने जो साथी है जो एएलपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जिनका री मेडिकल है, या जो मेडिकल के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। और आने वाले समय में जो भी मेरी जॉइनिंग होगी, जॉइनिंग प्रोसेस होने के बाद जो आगे मेरे एएलपी ड्यूटीज़ के जो एक्सपीरियंस हो गए, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट बनाए रखें, जिससे मुझे आने वाले समय में मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का मोटिवेशन मिलता रहे और मेरा चैनल ग्रो होता रहे, जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं। और मेरी वीडियोस के थ्रू जिस तरह से मैंने सिलेक्शन लिया वो आपके साथ शेयर करूं, जिससे आपको अपना एएलपी बनने का एम अचीव करने में आसानी हो। तो चैनल पर अपना प्यार बनाए रखना, लाइक करना, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करना। जय हिंद दोस्तों।